कर्म, भक्ति तथा ज्ञान योग। जब तक आप संसार में की अनेकता देख रहे हैं, तब तक भ्रम, अज्ञान और अंधकार में हैं। सब ब्रह्मांडों में एक आत्मा का प्रकाश है। एक आत्मा के ऊपर अरबों खरबों शरीर चलते फिरते हैं, उपजते हैं, पलते हैं और उनका संहार हो जाता है। ऊपर प्रकृति का ये खेल चलता रहता है। अंतरंग में एक वो आत्मा जो प्रियतम प्यारे बाबा का सच्चा स्वरूप है, वो इस खेल को देखती रहती है। आत्मा अंतरंग में साक्षी होकर देख रही है कि जो कुछ प्रकृति में हो रहा है वो उसके संकल्प के अनुसार हो रहा है कि नहीं। कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है। इधर उधर होने की जगह नहीं है। कोटि सूर्य, कोटि चंद्रमा, कोटि ब्रह्मांड एक आत्मा की शक्ति से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जब तक हम बैरांग रचना में रहते हैं, बैरांग प्रकृति में रहते हैं, तब तक हमें अंतरंग में जो सत्य वस्तु है उसका ज्ञान नहीं होता। प्रकृति क्षण क्षण बदलती रहती है, पल पल बदलती रहती है और मनुष्य का मन उस बदलते खेल तमाशे में लगा रहता है। अंतरंग में जो सच्चा स्वरूप है उसको भूला रहता है। कोई विरला पुरुष जिसके ऊपर भगवान श्री साईनाथ की अपार दया होती है, वो अंतरंग में, अंतरात्मा में, सर्वात्मा में लीन होता है। जितना समय वो अंतरात्मा में लीन रहता है, उतना समय उसके लिए ऊपर का, प्रकृति का कार्य रुक जाता है। इस बात को आप सबको समझाने की ज़रूरत है। शुरू शुरू में जब प्राण प्यारे बाबा की दया से आप अंतरंग वृत्ति में जाते हैं, तो जितनी देर आप अंतरात्मा में लीन रहते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन भी प्रकृति का ही अंश है। सब हलचल रुक जाती है। एकदम मौन और शून्य अवस्था हो जाती है। प्रियतम प्यारे बाबा की दया से अंतरंग अभ्यास बढ़ता जाता है। आप लोगों को अपने हृदय में विराजमान प्यारे बाबा के सर्वव्यापी रूप को देखना चाहिए। उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। दिन रात वो आपके अंदर बैठे हुए आप सबको चेतावनी दे रहे हैं कि इस झूठी माया को छोड़कर, इस झूठे मोह को छोड़कर अपनी माँ की गोद में आ जाओ। इस आवाज़ को दिन रात अपने अंतरंग में सुनो। अपने अंतरंग में देखने का अभ्यास करो। अपने अंतरंग की ओर अपने कान लगाओ। अपने अंतरंग में प्राण प्यारे बाबा को पल पल देखो। जब जब आप प्राण प्यारे बाबा की वाणी को शुद्ध मन से अपने बहरांग जीवन में लाओगे, जब अपना बहरांग जीवन उनकी वाणी पर चलाकर उठा लोगे, तो प्यारे बाबा ज़रूर आपको अंतरंग में अपने पास लेकर ही जाएंगे। ये उनका प्रण है। बाबा साईनाथ को पहचानो। अपने प्यारे बाबा को केवल हाड़ मांस में मत देखो।
वो 24 घंटे आपके अंतरंग में विराजमान हैं। प्यारे बाबा पल पल आपको चला रहे हैं। वो अंतरंग से आपके जीवन को बदलते चले जा रहे हैं। प्राण प्यारे बाबा आपके कोटि जन्मों के संस्कारों को धोते चले आ रहे हैं। उनकी आवाज़ को अंतरंग में सुनो, जो बार बार आपको अंतरंग में अपनी ओर बुला रही है। बैरांग की चीज़ों का मौज मजा लेना छोड़ दो। बैरांग का जीवन 4 दिनों का है। उसके लिए अपना समय बर्बाद मत करो। 4 दिन कैसे भी बीत जाएंगे, अच्छे या बुरे। इसके बाद इस पर आपके लाखों जन्म निर्भर हैं। अगर आप प्रियतम प्यारे बाबा साईंनाथ की आवाज़ अंतरंग में सुनोगे और बहरांग के मौज मजों से छूटने का उपाय करोगे, तो प्यारे बाबा की कृपा अवश्य आपका साथ देगी। हम आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम आज ऐसी बात बताना चाहते हैं कि आप इस प्राकृतिक जगत को, जो एक सपना है, इससे अपना मन हटाकर अंतरंग में प्राण प्यारे बाबा के सच्चे स्वरूप में लगाओ। जो बानी हम हर रोज आपको सुनाते हैं, उसको शुद्ध मन से अपने जीवन में धारण करके अपना मन इस संसार से हटाकर सर्वात्मा साईंनाथ में लगाओ। जो लड़के लड़कियां हमारी इस बानी को शुद्ध मन से ब्रह्म बानी जानकर अपने मन को संसारी वासनाओं से हटाकर अंतरंग में प्राण प्यारे बाबा के यानी अपने सच्चे स्वरूप में लगाएगा, प्यारे बाबा उसको इसी जन्म में पार लगाकर छोड़ेंगे। ये उनका प्रण है। इस ब्रह्मांड में एक ही आत्मा का प्रकाश हो रहा है। हर घट के अंदर हमारे भगवान श्री साईंनाथ ही विराजमान हैं। कर्म करने की उनकी विधि क्या है? कर्म करने की विधि क्या है? ज्ञान क्या है? इसे जानने की जरूरत है। कर्म करने की विधि क्या है? जब सब शरीरों के अंदर एक ही आत्मा का प्रकाश है, सब शरीरों के अंदर हमारे प्राण प्यारे बाबा ही विराजमान हैं, तो किस भाव से हम सेवा करें, कर्म भी करें, निष्काम कर्म भी करें, तो किस भाव से? सबसे ऊंची कर्म करने की विधि ये है कि हर रूप में अपने प्रियतम बाबा को देखकर हम अपना कार्य करें। एक भिखारी हमारे दर पर यदि आता है, तो अपने आप को हम बहुत बड़ा दानी जानकर, उसको एक दीन जानकर हम उसको कुछ देंगे, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। उस भिखारी के अंदर अपने प्यारे बाबा को देखते हुए, मन ही मन में उसको नमस्कार करते हुए, दीन भाव से, दानी बनकर नहीं, अपने बाबा की सेवा करने के विचार से कि हम उनकी दी हुई संपत्ति बाबा साईंनाथ की अंतरंग इच्छा से उन्हीं के स्वरूप को अर्पण कर रहे हैं। शुद्ध हृदय से उसको नमस्कार करते हुए उसके हाथों में जो हमें प्रेरणा होगी हम रखेंगे। ये है कर्म करने की विधि, जिससे चित्त शुद्धि होती है और हमारे खोटे संस्कार धुलते हैं, और जिससे हम प्रियतम प्यारे बाबा की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। दूसरे किसी भी तरीके से हम करेंगे तो हम अहम में फंस जाएंगे कि हम कर्म कर रहे हैं और ये कर्म हमें बांधने वाले हैं। ये कर्म करते हुए हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे। प्यारे बाबा स्वयं हमारे अंदर विराजमान होकर हमें प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए हर कर्म का फल भी अपने प्रियतम भगवान श्री साईं बाबा जी के चरण कमलों में अर्पित कर देना चाहिए। अगर आपने अंदर अहम रखकर, कर्तापन रखकर फल की इच्छा से कर्म किया तो वे कर्म हमें फंसाने वाले हैं, जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं। तो कर्म करने की इस विधि को सबको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो भी कर्म हो रहा है वो प्राण प्यारे बाबा की आज्ञा से, इच्छा से या शक्ति से हो रहा है और उसका फल भी हम बाबा को अर्पण कर रहे हैं। ऐसा कर्म बांधता नहीं बल्कि छुड़ाता है, माया की कड़ियों को काटता है। प्यारे बाबा को प्रसन्नता होती है। प्राण प्यारे बाबा माया की कड़ियों को काटते हैं। ये है कर्म की विधि। अब भक्ति कैसी करनी चाहिए? जब एक ही आत्मा सब शरीरों में रमी है, वो ब्रह्म है, वही हमारे प्रियतम भगवान साईनाथ का सच्चा स्वरूप है। अगर हम एक मंदिर में जाकर भक्ति करते हैं, एक तीर्थ में जाकर भक्ति करते हैं, तो वो कोई ऊंची भक्ति नहीं है। सबसे ऊंची भक्ति है कि हम हर प्राणी में अपने प्राण प्यारे बाबा के दर्शन करें। खाली मनुष्य में नहीं बल्कि हर एक प्राणी में, परिंदों में, जानवरों में हम उस एक आत्मा को ही देखें, अपने प्यारे बाबा को देखें और सारा दिन जो जो जीव हमारे सामने आते रहें, मन ही मन में उनके अंदर अपने प्रीतम प्यारे बाबा को की धारणा करके हम उनको मन ही मन में प्रणाम करते रहें। सारा दिन हमारा मन हर एक प्राणी में अपने प्रियतम प्यारे बाबा का दर्शन करके गदगद होता रहे। यही सबसे ऊंची भक्ति है जो जीव को जन्म मरण से छुड़ा देती है। अब सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक ही है, उस एक के सिवाय कुछ नहीं है। चूंकि उस एक का भास चारों ओर हो रहा है, वहां भी हमें भगवान श्री साईनाथ के उस एक स्वरूप में लीन होना है। अब एक ही उपासना करना है। अब तक हम अपने आप को प्यारे बाबा से अलग, अपने को उनका शिष्य जान रहे हैं। अब हमें अभेद उपासना करके अपने आप को पूरे तौर से मिटाकर अपने प्रियतम बाबा भगवान के अंदर लीन होते जाना है। जैसे जैसे हम अपने आप को मिटाते जाएंगे, हम प्राण प्यारे बाबा में लीन होते जाएंगे, प्राण प्यारे बाबा में मर्ज होते जाएंगे। इसीलिए अपने अहम को पूर्णतया खत्म करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने प्यारे बाबा के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर देना है। तब हम दिन ब दिन बाबा साईनाथ में लीन होते जाएंगे। एक दिन हमारी ये मंजिल खत्म हो जाएगी। जब हम पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाएंगे, तब हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा।
तो ये है तरीका कर्म करने का, ये विधि है भक्ति और ज्ञान की। भाग्यशाली हैं वो लोग जो प्यारे बाबा के स्वरूप को, एक आत्मा के प्रकाश को हर रूप में देखते हुए इस बानी के अनुसार कर्म और भक्ति करते हैं। इस बानी के अनुसार अपनी विचारधारा रखते हैं और अपने आप को मिटाकर अपने प्राण प्यारे बाबा में सदा के लिए लीन हो जाते हैं। तब उनका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। सद्गुरुनाथ महाराज की